हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ सोनी और आप देख रहे हैं साइंस स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें BBMKU से एफिलेटेड कॉलेजेस के इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर 2 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहो इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपको हमारे एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश ऑनर्स के सेमेस्टर 2 में दो कोर होते हैं, कोर 3 एंड कोर 4। कोर 1 एंड 2, कोर 2 जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, जो हम लोग पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है ना। कोर 3 एंड कोर 4 में अगेन 4 यूनिट्स होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। सो लेट्स डिस्कस अबाउट कोर 3। फ्रेंड्स, इंग्लिश ऑनर्स का सेमेस्टर 2 में जो कोर 3 होता है उसका यूनिट फर्स्ट में हमें इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश पढ़ना होता है, जिसके अंदर टॉपिक्स आते हैं सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड इन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जिसमें कि आते हैं इंडियन पोइट्री ऑफ फर्स्ट फेज, इंडियन पोइट्री ऑफ सेकेंड फेज, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोइट्री, प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश ड्रामा, प्री इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नोवेल, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश नोवेल एंड इंडियन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। बस इतना टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट यूनिट 2। यूनिट 2 में है एक स्टोरी द गाइड बाय R.K. नारायण। यूनिट 3 में अगेन एक स्टोरी है द नागमंडला बाय गिरीश कर्नाड। यूनिट 4 में हमें कुछ राइटर्स के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुके हैं हमारी इंडियन राइटिंग को, इंडियन इंग्लिश राइटिंग को एक मुकाम पहुंचाने के लिए। तो जिन बेसिक्स राइटर के बारे में हमें पढ़ना है, लाइक उनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ना है, जिसमें बेस्ड हमें शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, वो है HLV डिरोजियो, तोरू दत्त, सरोजिनी नायडू, निज़ाम ज़िक्र, जयंत महापात्रा, KK अंदारूवाला एंड कमला दास। तो फ्रेंड्स, ये था कोर 3। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर 3। फ्रेंड्स, अगेन इसका एग्जाम 3 घंटे का होता है एंड वो 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स के इंटरनल आपके कॉलेजेस में ही होते हैं। तो कोर 3 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह का है कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में आपका पेपर का जो फर्स्ट सेक्शन होगा उसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। जब आप अपना सेक्शन 2 लिखेंगे तो उसमें आपको कोई 4 शॉर्ट आंसर्स लिखना है, अटेम्प्ट आउट ऑफ 6 ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ईच यूनिट, लाइक यूनिट 1 से, यूनिट 2 से, यूनिट 3 से एंड यूनिट 4 से आपको और करके 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि आपको कोई 4 क्वेश्चंस जो आपको अच्छे तरीके से आता हो वो अटेम्प्ट करना है, वो 10 मार्क्स का होगा ना। जो आपका थर्ड सेक्शन होगा क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपको 2 आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, लाइक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में से और करके आपके 4 क्वेश्चन आएंगे, और आपको वही 2 आंसर्स लिखने, लॉन्ग आंसर, अच्छे आंसर, जिसमें आप श्योर हैं कि आप लिख सकेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कोर 4। Friends, core 4 में again it is divided into 4 section, like unit 1, unit 2 and unit 3 and unit 4। तो पहले हम लोग यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं। यूनिट 1 में हमें पढ़ना होता है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ रिस्पेक्टिव एज इन इंग्लैंड फ्रॉम 14th to 17th century, significant movement, influences and literary influences and literary school। Now let's discuss about the unit 2। यूनिट 2 में हमें 4 पोएम पढ़ना है। नन्स प्रिस्टल बाय चॉसर, अ हिम टू गॉडफादर बाय जॉन डॉन, हाउ सून हैड टाइम बाय मिल्टन एंड टू द हिज कोई मिस्ट्रेस बाय एंड्रू मार्वेल। अगेन यूनिट 3 में हमें एक पोइट्री पढ़ना है, एज यू लाइक इट बाय शेक्सपियर। सॉरी, ये एज यू लाइक इट पोएम नहीं है, ये आपका एक स्टोरी है। नाउ यूनिट 4 जो है उसमें हमें पढ़ना है एन एसे ऑफ अ ड्रामेटिक पोइसी बाय ड्राइडन। फ्रेंड्स, ये जो है एक ये भी एक आप समझ सकते हैं स्टोरी ही है। ओके, नाउ हम इसका कोर 4 का आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देती हूँ। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगेन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। आपके पोइट्री को जो आपका जो एग्जामिनेशन का सेकंड सेक्शन होगा उसमें से अगेन आपको 4 शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं आउट ऑफ 6 ऑल्टरनेटिव फ्रॉम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, जो और करके होगा। और एक बात आपको बता दूँ, आंसर शुड नॉट एक्सीड इन 150 वर्ड्स। आपको जो थर्ड सेक्शन होगा एग्जामिनेशन का उसमें आपको अगेन 4 क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में
से, और आपको कोई 2 ही आंसर लिखना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो ये था हमारा पूरा सेमेस्टर 2 इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।